नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे, जो पाइथन में एक चैप्टर भी है और हेडिंग भी है। तो फ्लो चार्ट क्या है इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट is a type of diagram that represents a workflow or process. A flowchart can also be defined a diagrammatic representation of an algorithm, step-by-step approach to solving a task. Flowcharts show the step as boxes of various kind and their order by connecting the boxes with arrow. मतलब आप कह सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को फ्लोचार्ट के जरिए दिखाना, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, सारा चीज स्टेप एक एक क्रम में आपको बताया जाता है। एक एक पॉइंट, एक एक बॉक्स को बना करके, और यानी कि फ्लोचार्ट एक डायग्राम के थ्रू समझाना किसी भी प्रॉब्लम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट। हमारे फ्लो चार्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषता। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम यूजर टू डिमॉन्स्ट्रेट द फ्लो डायग्राम ऑफ द प्रोग्राम where number of symbol is used to indicate and display a certain meaning. The characteristics of flow चार्ट, हमारे फ्लो चार्ट के कुछ एक मीनिंग है, सर्टेन मीनिंग बताया गया है। यहाँ पे पॉइंट 1 आपका है, फ्लो चार्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोग्राम कंट्रोल एंड फ्लो ग्राफिकली दैट मेक्स ए यूजर मोर कम्प्रीहेंसिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। यानी आपके जो यूजर्स हैं हमारे फ्लो चार्ट को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी आपको किसी भी प्रोग्राम यानी किसी भी प्रॉब्लम से यानी एग्जाम्पल को आसानी से फ्लो चार्ट के जरिए उनको समझाया जाता है, जिससे आसानी से समझ में आता है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड, यहाँ पे एंड एक्सेप्टेबल सिंबल। यानी इसमें आपके जो फ्लो चार्ट हैं एक एक्सेप्टेबल सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। एक सिंबल्स मतलब उचित सिंबल का यहाँ पे प्रयोग करके और प्रोग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं। फिर लिखा है द सिंबल्स शुड बी करेक्टली, आपका जो सिंबल्स है एकदम करेक्ट होना चाहिए, सही शुद्ध होना चाहिए। यूजर अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट रूल्स होना चाहिए। शुड हैव शॉर्ट, क्लियर एंड रीडेबल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हो रीडेबल हो, पढ़ने योग्य हो, रिटन इनसाइड द सिंबल, तो सिंबल के अंदर लिखे हो। फिर इट मस्ट हैव क्लियर वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन एंडिंग पॉइंट, इस शुरुआत और अंत आपका क्लियर होना चाहिए, एकदम पॉइंट है। फिर लास्ट, सेकंड लास्ट आपका मस्ट फ्लो इन ए लॉजिकल ऑर्डर, तो आपका जो फ्लो चार्ट हो, डायग्राम है, वो एकदम लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। शुड हैव एक्सेप्टेबल एंड कॉमन कीवर्ड सच एज रीड, ऐसे कीवर्ड का प्रयोग किया गया जैसे रीड पढ़ना, इनपुट देना, प्रिंट एंड राइट। इतना, यानी जो भी कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं अपने फ्लो चार्ट में वो एकदम से एक्सेप्टेबल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, जिससे लोग उसको पढ़ भी सके और समझ भी सके। यानी फ्लो चार्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट एक प्रकार का डायग्राम है जिसके किसी भी इक्वेशन को, किसी भी प्रॉब्लम्स को डायग्राम के थ्रू एक्सेप्टेबल कराया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट कहते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट से क्या लाभ है। एडवांटेज की हिंदी होती है फायदा, लाभ। अब चलते हैं क्या क्या फ्लो चार्ट से हमारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज भी है, इसके बारे में भी बात किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं।
इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताएंगे एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। फ्लोचार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन द लॉजिक ऑफ ए सिस्टम और प्रोग्राम। किसी भी लॉजिक या किसी भी प्रोग्राम के बारे में फ्लोचार्ट के द्वारा कम्युनिकेशन कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी करना हो, डायग्राम के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके और प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास इफेक्टिव, प्रभावित एनालिसिस है। विद द हेल्प ऑफ फ्लोचार्ट प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज्ड इन मोर इफेक्टिव, बहुत आकर्षित हो वे, therefore reducing cost and wastage of time। फ्लोचार्ट के थ्रू हम कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और अपने टाइम को, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम को भी, जितने भी हमारे टाइम्स हैं उससे फ्लोचार्ट में थोड़ा सा टाइम को रिड्यूस करके यानी कम किया जा सकता है। फिर आपका है थर्ड है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम फ्लोचार्ट सर्व एज ए गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब किसी भी प्रोग्राम को आउटपुट देने के लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग करके और रिजल्ट को प्रोवाइड कराते हैं, विच नीडेड फॉर वेरियस पर्पज मेकिंग थिंग्स मोर एफिशिएंट। फिर आते हैं एफिशिएंट कोडिंग का। एफिशिएंट कोडिंग में क्या होते हैं, जैसे कोडिंग एक प्रकार का किसी भी आउटपुट को लाने के लिए बहुत सी कोडिंग करते हैं, जो हम लोग आगे कोडिंग पढ़ेंगे। नंबर को जोड़ने का कोडिंग, मल्टीप्लिकेशन का कोडिंग, बहुत सारी कोडिंग है। तो यहाँ पे हमारे फ्लोचार्ट में कुछ कोडिंग के बारे में बात किया गया है। द फ्लोचार्ट एक्ट एज गाइड और ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेजेस। मतलब किसी भी प्रोग्राम को गाइड करने के दौरान जितनी भी कोडिंग की जाती है उसे एफिशिएंट कोडिंग कहते हैं। प्रॉपर डिबगिंग, द फ्लोचार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस। जो फ्लोचार्ट क्या करता है, मदद कर लेता है, हेल्प करता है डिबगिंग प्रोसेस के लिए। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान तमाम स्टेप में वेरिफिकेशन होते हैं, एरर को फाइंड करने का काम करता है। इफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, और भी प्रोग्राम के मेंटेनेंस पर विशेष फोकस किया जाता है। जो प्रोग्राम डेवलप करने के दौरान उसको कैसे मेंटेनेंस रखें, कैसे चेक करें, तमाम स्टेप में वर्क होते हैं। फिर आते हैं डिसएडवांटेज क्या है हमारे complex logic. Sometimes the program logic is quite complicated. In that case, flowchart becomes complex and clumsy. मतलब बहुत जटिल हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं, मतलब डैमेज भी हो सकते हैं, इससे भी नुकसान है। अल्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, इफ अल्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड द फ्लोचार्ट वे रिक्वायर रीड्राइविंग कंप्लीटली, दिस विल यूजुअली वेस्ट वैल्यू टाइम। यानी कह सकते हो कि एक बार अगर हमारे फ्लोचार्ट में कोई समस्या आ गई तो मुझे ड्राइविंग करना पड़ेगा, जिससे हमारे टाइम वैल्यूएशन बढ़ सकते हैं, मतलब नुकसान हो सकता है। रिप्रोडक्शन, एज द फ्लोचार्ट सिंबल कैन नॉट बी टाइप, यहाँ पे सिंबल कैन नॉट टाइप कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोचार्ट बिकम प्रॉब्लम, दोबारा भी करने में हमारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाते हैं, पैदा होते हैं। सूडो कोड क्या है? सूडो कोड इज मेथड ऑफ प्लानिंग विच इनेबल द प्रोग्रामर टू प्लान विदाउट वेरिंग अबाउट सिंटेक्स। सूडो कोड एक प्रकार का जिसमें हम मेथड एंड प्लानिंग का मेथड तैयार करते हैं, विच इनेबल द प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को इनेबल करने के लिए, विदाउट वेरिंग, बिना किसी सिंटेक्स के। और वी कैन से दैट, कह सकते हो कि सूडो कोड इज ए सिंपल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड इन इंग्लिश। सूडो कोड बिना किसी प्रोग्रामिंग के, बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी सिंटैक्स के कर सकते हो। ये सूडो कोड का एक प्रकार का फायदा क्या है? जनरल रूल्स यूज फॉर राइटिंग सूडो कोड आर एज फॉलोज। इंपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। द इंपरेटिव सेंटेंस इज यूज टू शो एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ऐड यानी जोड़ना, टू सम, डिस्प्ले रिजल्ट, शॉर्ट लिस्ट, कैलकुलेटर। इसमें जोड़ना है, मल्टीप्लिकेशन करना, रिजल्ट को सॉर्ट करना, कैलकुलेट, तमाम चीजें होती हैं। फिर में ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, etc, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये सूडो कोड में आते हैं। फिर हमारे पास है कुछ डिसीजन जो निर्णय लेने का काम करता है। इफ, देन, एल्स, केस, इंड केस आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। किसी भी
प्रोग्राम को अगर कंडीशंस प्रोग्राम है तो वहां पे ये सारे केस यूज किए जाते हैं, चाहे स्मॉलर देन हो, ग्रेटर देन हो, तो सूडो कोड में सब आते हैं। लूपिंग क्या हो, लूपिंग हमारे दो ही होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। इन सारे लूप के सहयोग से किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। चाहे आपको एक से बड़े यानी 1 से 10 नंबर को प्रिंट करना तो वहाँ पे लूप लेना पड़ता है, तो उनों में से किसी एक लूप का प्रयोग करके और प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो सूडो कोड। कुछ यहाँ पे एग्जांपल है सूडो कोड का, 2 एग्जांपल दिया गया था। पहला एग्जांपल है सूडो कोड टू क्रिएट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। 2 प्रोग्राम को जोड़ने का सूडो कोड में लेते हैं। पहला है स्टार्ट प्रोग्राम, दूसरा इंटर 2 नंबर ए एंड बी, ऐड द नंबर टुगेदर विद सम, एंड प्रोग्राम। ये आपका एक एल्गोरिथम टाइप का प्रोग्राम लिखाया गया है। यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं है, ये एक स्टेप है कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, फिर ये करना, आपका आउटपुट आ जाएगा। एग्जाम्पल आपका दूसरा हो जाएगा सूडो कोड टू प्रिंट इफ कैंडिडेट कैन वोट आर नॉट। यानी सूडो कोड के थ्रू एक पॉइंट डेवलप करेंगे कि कोई भी कैंडिडेट वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आपको पता है सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है, फिर एज को एंटर करेंगे, फिर 18 होना चाहिए कम से कम, और डिस्प्ले कैनोट एल्स देन डिस्प्ले कैनोट, यानी कि 18 ईयर्स के इक्वल या ग्रेटर हो तो उसको हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं है 18 के इक्वल या ग्रेटर तो आप डिस्प्ले कैन नॉट और एंड प्रोग्राम, बस यही इसमें लिखना था एल्गोरिथम में। अगला हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज द कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डिजाइन एंड राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम की मदद से अपने कंप्यूटर को डिजाइन कर सकते हो। रियल वर्ल्ड इंस्टेंस लैंग्वेज यूज टू स्पीक, अच्छे से इसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बातचीत के दौरान। वे लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स टू डिजाइन एंड कोड ए प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के दौरान, कोडिंग के दौरान जिस जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो रीडेबल हो, यूजेबल हो। फिर हमारे कुछ कंप्यूटर के लैंग्वेज जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है। उसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ पे सबसे पहला लैंग्वेज मशीन लेवल है। आप मशीन लेवल के बारे में बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट। मशीन आपका जो होता है 0 और 1 के रूप में काम करता है। 0 1 के कॉम्बिनेशन को आप बाइनरी डिजिट बोल सकते हो। बिट्स दैट इज कंप्यूटर रीड एंड इंटरप्रेट, रीड करता है उसको, इंटरप्रेट चेक करने का काम करता है। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने की प्रयास करता है। ईच इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमेरिक कोड। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस के जो प्रोग्राम डेवलप होते हैं न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करते हैं 0 to 9। न्यूमेरिकल एड्रेस आर यूज्ड थ्रू आउट कंप्यूटर, रिफर टू मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। यानी आपके कंप्यूटर मेमोरी में जिसका जो लोकेशन भी एज ए न्यूमेरिक में रखा जाता है। यानी 0 और 9 पे काम करेंगे। मशीन लेवल लैंग्वेज नो मोर नीड्स एनी मीडिएटर, इसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है टू कन्वर्ट द कोड सो दैट कैन सेंड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज में किसी भी मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, यानी आउटपुट देने का काम करता है मशीन लेवल। और आपको बताते हैं कि मशीन लेवल जो लैंग्वेज है इससे बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर। ये फास्ट भी होता है। इट रिक्वायर नो ट्रांसलेटर, किसी भी ट्रांसलेटर की कोई आवश्यकता भी नहीं है प्रोग्राम को बनाने के लिए, डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है कंप्यूटर के थ्रू। दूसरा हमारे पास है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैन इजिली बी रिटन इन अल्फा न्यूमेरिक। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक में लेते हैं, जो हम लोग अल्फाबेट्स का भी प्रयोग करेंगे और 0 9 का भी प्रयोग करते हैं।
इस पे ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, तमाम चीज़ों का लिया जाता है असेंबली लेवल में। फिर आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, ये जनरली इंग्लिश में चलता है, विच इज वेरी नियर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। यूजिंग इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन इजिली एक्यूरेटली राइट प्रोग्राम कोड दिस मिस्टेक। ये हाई लेवल में क्या होता है, इजिली अंडरस्टैंड करते हैं जो भी प्रोग्राम कोड में कोई कमियां हो गई, मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, हाई लेवल के थ्रू आसानी से इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इससे क्या क्या फायदा है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, आसानी से इसको समझ सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं आप डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल को। फास्टर इन कंपेरिजन टू मशीन, मशीन से थोड़ा फास्ट होता है मशीन लेवल से, एंड असेंबली लेवल, इन दोनों लैंग्वेज से हमारा जो हाई लेवल है काफी फास्ट होते हैं। किसी भी कोडिंग को इजिली ये अंडरस्टैंड कर लेता है और इम्प्लीमेंट कर लेता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये समय को बहुत कम कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है, आसानी से एरर को इंडिकेट कर देता है और प्रोग्राम हमारे डेवलप हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें नुकसान कुछ है, डिसएडवांटेजेस। इट टास्क एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम्स टू ट्रांसलेट द सोर्स टू मशीन, ये क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है सोर्स टू मशीन कोड पे। लेकिन ये जो हमारे सोर्स टू मशीन है ये ना आपके उसमें चलते थे असेंबली में, ना आपके उसमें ना। इट कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर, डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। और हमारे जो पिछले दो लैंग्वेज उसमें डायरेक्ट आप कम्युनिकेट करा सकते थे हार्डवेयर से। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो 1, 2, 3 नंबर आपको इसमें से मिल सकता है। अगला हम लोग फ्लो चार्ट का पूरा वीडियो यानी डायग्राम सहित लेके आएंगे। तक आप लोग जब वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दें, जिससे आपको पाइथन के नए नए वीडियो यानी थर्ड पेपर हमारा पाइथन है M3R5 आप लोगों के लिए ऐसे एक एक वीडियो आ रहा है जिससे आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकता है यदि आप इसको रीड करते हो तो। और कुछ प्रोग्रामिंग भी आने वाले हैं जो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, प्रोग्रामिंग कोड जैसे फंक्शन आपका है, लिस्ट है, स्लाइसिंग है, तमाम चीजें ऐसे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम में और साथ साथ थ्योरी का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू, नमस्कार।